हाय गाइस, आज हम कुछ और जानने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा युद्ध। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है 11वें वर्ष में, पहला चैप्टर 11वां वर्ष, जहाँ पर दुर्योधन जो योद्धा है, बाकी के सारे जो योद्धा है कि जो युद्ध लड़ने आए थे उनकी साइड से, उनको एक तरह से दिलासा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तारीफ़ कर ली थी भीष्म पितामह की, काफ़ी तारीफ़ कर ली थी द्रोणाचार्य की, और उन्होंने काफ़ी ध्यान दे दिया था इन दोनों योद्धाओं को। और जब इन्होंने काफ़ी ध्यान दे दिया, उसके बाद उनको ये आभास हुआ कि शायद इतना ज़्यादा ध्यान, इतना ज़्यादा फोकस उनको दिया है, लेकिन जो बाकी के योद्धा है, जो बाकी के योद्धा, बाकी के भारतवर्ष के जो राजा थे कि जो उनकी साइड से लड़ने आए थे, उन सब का क्या, क्योंकि उनका भी मोटिवेशन उनको बढ़ाना था, राइट। उनको भी एक तरह से दिलासा देना था, क्योंकि वो उनकी साइड पर आए थे वॉर लड़ने, युद्ध लड़ने। तो इसीलिए दुर्योधन उसके बाद सबको कहते हैं कि भीष्म जो है बहुत ज़्यादा बड़े योद्धा है, बहुत अच्छे योद्धा है। और दुर्योधन एक तरह से मानते हैं कि भीष्म की वजह से ही पूरा युद्ध जीता जा सकता है। और दुर्योधन को ये भी पता है कि सिर्फ अगर भीष्म चाहे तो पूरा युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन फिर बाकी के जो योद्धा हैं उनको वो दिलासा दिलवाना चाहते हैं कि जब भीष्म बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ने में व्यस्त होंगे एक दिशा में, तब दूसरी दिशा से कोई आकर उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। इसीलिए बाकी के सारे योद्धाओं को भीष्म पितामह के आसपास उपस्थित रहना है, उनको वहाँ पर उनके आसपास रहना है, ताकि वो भीष्म को बचा सके। हर शर्त पर वो भीष्म को बचा सके। और भीष्म पितामह जो है उनके बारे में दुर्योधन को पहले शायद उनको थोड़ी बहुत शंका थी कि वो पांडव के लिए ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। उनको लगता था कि पांडव के लिए वो ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनकी साइड पर ज़्यादा है भीष्म। लेकिन जब द्रौपदी वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, द्रौपदी वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर उसे लज्जित किया गया था पूरी सभा में, और उस सभा में भीष्म और द्रोणाचार्य के होने के बावजूद दुर्योधन वो सब कुछ कर पाया, तो इसका एक कॉन्फिडेंस दुर्योधन में आ गया था कि अगर भीष्म और द्रोणाचार्य ने उस समय पर अगर दुर्योधन का साथ दिया था, तो भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध में भी उनका साथ पूरी तरह से देने वाले थे। ओके, और एक्चुअली हम सभी को पता है, बाकी जितने भी लोगों ने महाभारत का युद्ध, महाभारत की वो जो सारी स्टोरी है जो वो देखी है, सबको पता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य जब उन्होंने द्रौपदी वाला पूरा जो अन्याय हुआ था द्रौपदी के साथ, उसका वस्त्र हरण किया गया था भरी सभा में, जब वो भीष्म और द्रोणाचार्य ने देखा था, तो उन्होंने टॉलरेट किया था, उन्होंने वो सहा था, उन्होंने वो स्वीकारा नहीं था, उनको उस तरह का अधर्म स्वीकार ही नहीं था बिल्कुल, उन्होंने उसका विरोध भी किया था। लेकिन दुर्योधन ने पता नहीं क्या उसका पॉलिटिक्स लगाकर उनको वहीं पर भरी सभा में बिठा के रखा और उन्हीं के सामने द्रौपदी को लज्जित किया था। ओके, तो ये सब कुछ भले हमको पता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य टॉलरेट कर रहे थे दुर्योधन का नॉनसेंस था वो, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य जो है उनका कुछ भी ना बोलना, अपोज ना करना, वो दुर्योधन को लग गया कि वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही बात है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में जब ऐसी बातें होती है कि जब आपके साथ कोई गलत करता है और आप अगर चुपचाप उसे सह लेते हैं, सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और आप भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से अपने मन में उतारिए। मुझे पता है कि इतने ज़्यादा लोग अन्याय सहते रहते हैं, गलत बात सहते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्रीति, एक लड़की है जो उसकी फ्रेंड है, और उसने एकदम से उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, कुछ 1-2 महीने उसने बात नहीं की, फिर एकदम से वो आकर बात करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
और मैंने कहा कि क्या उसने तुमसे माफ़ी मांगी, उसने जो भी किया था उसके लिए? उसने कहा नहीं, उसने माफ़ी नहीं मांगी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है वैसे बात करने लग गई। तब ये बात जो है शायद उस लड़की को ये लगा था कि ये उसी की गलती है, लेकिन मैं उसे माफ़ कर रही हूँ और वापस रिकनेक्ट कर रही हूँ। तो ये भी हो सकता है। ओके सी, अब किसी को माफ़ करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपका किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और अगर आप वापस साथ में बात करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों अपनी अपनी साइड की सच्चाई आप क्लियर करो। आपको जो लगता है कि आपने समझा वो आप बताओ, सामने वाले व्यक्ति की जो सच्चाई है वो बताते हैं, उस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। वरना अगर आप बिना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किए वापस एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं था और शायद आप ही की गलती थी, और वो आपको माफ़ कर रहे हैं। जैसे आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं वैसा वो बिहेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सच में आपकी गलती थी या है। ओके, आई डोंट नो कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। हर बार आपकी गलती नहीं हो सकती है, कई बार कुछ दूसरे व्यक्ति की भी गलती हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर दूसरे व्यक्ति की भी गलती है तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति के साथ आप झगड़ा करो, झगड़े को बड़ा करो, उसमें कोई मतलब देयर इज़ नो लॉजिक इन दैट। बात करना है तो अच्छे से बैठकर सुलझाओ और उसके बाद अपने एक दूसरे को माफ़ कर दो। ओके, उसके बाद अगला जो श्लोक है वहाँ पर बताया गया है कि भीष्म किस तरह से बहुत ही भयानक तरह से शंखनाद करते हैं युद्ध की शुरुआत करने के लिए। अब यूजुअली प्राचीन भारत में माना गया है कि युद्ध का जो शंखनाद है जितना भयंकर होगा उतना ही भयंकर वो युद्ध भी होगा, और जैसा व्यक्ति जैसा योद्धा उसी तरह से वो जिस तरह से वो योद्धा युद्ध खेलने वाला है उसी तरह से भयंकर रूप से वो शंख का नाद करेगा। और यहाँ पर भीष्म ने काफ़ी भयंकर तौर पर वो शंख का नाद कर दिया था, और शंख का नाद जब हुआ वो सुनकर दुर्योधन को बहुत ज़्यादा संतोष हुआ, क्योंकि ये मान्यता है प्राचीन भारत में कि जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से शंखनाद करते हैं उसका मतलब वो युद्ध में बहुत बड़ी तरह से बुरी तरह से लड़ने वाले हैं, बहुत ही भयानक तरह से लड़ने वाले हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर दो तरह के चेहरे हैं। दो चेहरे हैं कि जो भीष्म है उनके हैं। ओके, अब बाहरी उनकी जो परत है उस पर से वो दिखाना चाहते हैं दुर्योधन को कि वो युद्ध के लिए सज है, बहुत ही भयंकर नाद कर दिया है कि जिसके पश्चात वो बहुत ही भयंकर तरह से युद्ध खेलने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया बाहरी परत का जो भीष्म पितामह का जो आउटलुक है कि जो वो दिखाना चाहते थे दुनिया को, और नॉट एग्जैक्टली पूरी दुनिया को, सिर्फ दुर्योधन को। तो वो हो गई उनकी बाहरी परत, लेकिन उनके भीतर की परत क्या है, भीतर से वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। भीतर से उनका मानना ये था कि भले वो जितने भी पावरफुल योद्धा क्यों नहीं थे, लेकिन पांडवों की साइड पर कृष्ण थे, और इसीलिए उनको पता था कि युद्ध का परिणाम पांडव की ओर ही आएगा, पांडव के लिए ही पॉजिटिवली आएगा। और इसीलिए भीष्म को पता है और कि युद्ध वही जीतने वाले थे पांडव, और इसीलिए भीष्म ने बड़ी खूंखार तरह से शंखनाद कर दिया था। और एक तरह से वो शंखनाद ऐसा था कि जो भयानक रूप से बताए कुरु सेना को कि आप हारने वाले हो। ओके, तो उनके भीतर से वो था शंखनाद का मीनिंग। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर अप्लाई होती है, हमें ये जो बात है, हम सभी को पता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। तो यहाँ पर भीष्म ने बहुत बुरी तरह से गर्जना कर दी है, और इसीलिए बहुत क्लियरली यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने अगर गर्जना बहुत ज़ोर से की है तो वो बरसने वाले नहीं थे, क्योंकि सबको पता है कि उनको पांडव के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। ओके, तो ये एक कारण है कि भीष्म पांडव के ऊपर अपना फुल फोर्स नहीं लगाने वाले थे, पूरे ज़ोर से वो आक्रमण नहीं करने वाले थे। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अब इस वीडियो में से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। और मिलते हैं अगले
वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की सहायता कर सकता है कि तो ज़रूर इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ओके। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।